हेलो टेंथीज, नाउ इट्स एग्ज़ाम टाइम और आपका इंग्लिश का पेपर है और आपका ये एडिशनल पेपर बोर्ड ने दिया है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सैम्पल पेपर आप ज़रूर से कीजिए। एडिशनल सैम्पल पेपर है, ये बोर्ड ने लेटेस्ट रिलीज़ किया है, तो मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ read the passage given below. Despite plenty of naysayers, so what is the meaning of naysayers? Naysayers means who criticize, who oppose. ठीक है, despite plenty of naysayers, the textbook is dead. It just doesn't know it yet and continues on walking about as though live. I even have a textbook of physics on my bookshelf beside me that was printed in 1891. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? डिस्पाइट प्लेंटी ऑफ नेसेयर्स, जो टेक्स्ट बुक थी वो क्या हो गई है? डेड। ठीक है, इट जस्ट डजंट नो इट येट एंड कंटिन्यूज ऑन वॉकिंग अबाउट एज दो अलाइव। ठीक है, अब वो क्या बोल रही हैं कि मेरे पास में एक है टेक्स्ट बुक, वो कौन सी है? फिजिक्स की है, जो मेरी बुक शेल्फ पे पड़ी है beside me, that was printed in, कब प्रिंट हुई थी वो? 1891 में, and it has some line drawings and no color. ठीक है, अब वो क्या है? कलरलेस है, यानी कि इसमें कलर नहीं है, और क्या है? लाइन ड्राइंग्स है, राइट? Today textbooks have lots of colorful images and engaging questions sprinkled about them. राइट लेकिन हम आज की टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारी कलरफुल इमेजेस होती हैं, एंगेजिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में, राइट? दे ऑल्सो हैव टर्न्स ऑफ एडवाइस फॉर टीचर्स ऑन हाउ टू यूज़ देम इफेक्टिवली, राइट? उसके अंदर बहुत सारी एडवाइस दी हुई होती है टीचर्स के लिए कि उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है इफेक्टिवली, राइट? सेकेंड जो दिया हुआ है पैराग्राफ, उसमें देखिए, द वर्ड टेक्स्ट बुक ओरिजिनेटेड इन द 1720s। ये जो वर्ड है टेक्स्ट बुक, ये कब ओरिजिनेट हुआ था, कौन सी ईयर में? इन द 1720s and almost 300 years ago. ठीक है, it's had a good run and is ready to retire. ठीक है, और वो बहुत लंबी चली और अभी क्या है? रेडी है रिटायर होने के लिए. Those who argue that you cannot learn well without textbook ignore the centuries prior to 1720 when lots of people learned well with no textbooks anywhere. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि दोस्त वो आर्ग्यू कि भाई वो लर्न नहीं कर सकते हैं विदाउट अ टेक्स्ट बुक, इग्नोर द सेंचुरीज प्रायर टू 1720s when lots of people learn it well and with no textbooks anywhere. You can learn without textbook. ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक के बिना भी लर्न कर सकते हैं, दैट्स सर्टेन, बट वाई शुड वी बॉदर टू चेंज समथिंग दैट्स वर्क फॉर 300 years? हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों चेंज करें? ठीक है, जो कि ये जो फॉर्मूला है ये 300 years से वर्कआउट कर रहा है, राइट? मैंने डिलीवर द वर्डिक्ट इन अ सिंगल वर्ड, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एक सिंगल वर्ड में इसको डिस्क्राइब किया है, दैट इज टेक्नोलॉजी, वर्डिक्ट दिया है अपना, राइट? दैट्स वे टू सिंपलिस्टिक, राइट? सो थर्ड पैराग्राफ में बताया, वी हैव सीन फिल्म लूप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर्स, machine scoring of tests and myriad of other technological innovations in classrooms, but the textbook remains. ठीक है, हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग देखते हैं, फिल्म लूप्स देखते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हम देखते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स देखते हैं। ठीक है, हमको सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं हमारे पास क्लासरूम में, बट स्टिल वी आर हैविंग टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स अभी भी हैं। नो टेक्नोलॉजी अलोन विल एंड द रीइंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्स्ट बुक को रिप्लेस नहीं कर सकती, राइट? इट टेक्स समथिंग मोर एंड दैट बिकेम अवेलेबल इन द 1940s, द प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बट हियर वी आर 70 years later with plenty of textbooks visible. The computer was not sufficient by itself. ठीक है, कंप्यूटर भी आ गया है, हम देख रहे हैं प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बट हियर वी आर 70 years later. ठीक है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक आज भी क्या है? विजिबल है, तो कंप्यूटर जो है वो सफिशिएंट नहीं है अपने आप में, राइट? फोर्थ पैराग्राफ देखिए, द नेक्स्ट बिग चेंज बिगैन विद ARPANET in 1960s. This foundation led to the internet and its growth has been phenomenal. But a widespread communication medium alone is not sufficient to dislocate textbooks either. Inexpensive computers, easy to use interfaces, GUIs, and ready access to the internet all contribute, right? तो इसमें ये बताया नेक्स्ट बिग चेंज कब स्टार्ट हुआ था? विद ARPANET इन 1960s. ये जो फाउंडेशन था इसने क्या किया? इंटरनेट और उसकी जो ग्रोथ थी
वो वो होने लग गया, ठीक है। वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन मीडियम जो था वो सफिशिएंट नहीं था कि बुक्स को हम क्या कर दें, डिसलोकेट कर दें। Inexpensive computers, easy to use interfaces, or ready to access to the internet all contribute. So find say many, but the textbook publishers are putting their books online. लेकिन ठीक है, अभी ऐसा चल रहा है कि ठीक है ऑनलाइन का ज़्यादा स्कोप है, लेकिन स्टिल जो टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स हैं वो अपनी बुक्स को कैसे लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन। दे आर क्रिएटिंग, अब आपको फिजिकल टेक्स्ट बुक की जगह क्या मिल रही है, ई टेक्स्ट बुक मिल रही है। सो टेक्स्ट बुक्स अलाइव, टेक्स्ट बुक्स क्या है, लाइव, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स मरी नहीं है, टेक्स्ट बुक्स अभी भी जिंदा हैं, बस फर्क इतना हुआ है कि अब वो ई टेक्स्ट बुक्स के फॉर्म में आपको मिल रही है, राइट। नेक्स्ट है 6th पैराग्राफ, दिस आर्गुमेंट मिसेस एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द अर्लियर टाइम्स एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट अदर देन मेयर कॉस्ट, ठीक है। ये आर्गुमेंट जो है, ये एसेंशियल जो डिफरेंस है उसको मिस करता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अर्लियर टाइम्स में जो थी, लाइक हमारे पास खाली टेक्स्ट बुक थी, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी दैट टाइम, एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें तो we can come to the conclusion that कितना अभी बिग डिफरेंस आ गया, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी इंटरैक्टिव, प्रीवियस एजुकेशन टेक्नोलॉजी वॉज लाइक टेक्स्ट बुक्स रेदर देन पैसिव, ठीक है। अभी हमारे पास पैसिव लर्निंग है, ठीक है। पैसिव क्या हुआ कि हम बुक्स की जगह हम कंप्यूटर से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, एक्टिव लर्निंग होती थी, इज़ फार सुपीरियर टू पैसिव लर्निंग, और उसको बहुत सुपीरियर माना जाता था, मीन्स सो मच दैट इट्स नॉट अ स्टेप, नॉट अ लीप, बट अ रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्च पास ओल्ड फैशन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि 7th पैराग्राफ, it's the mental engagement with something that determines whether you learn and how well. The really big change will come when students can jump into online situations and are more like real life and are able to use a variety of devices to reach the web and become part of the learning community. They will be guided by a combination of human mentors and machines. Right? Furthermore, diagnostic analysis of their work will tell mentors when students are ready for certain learning and are more importantly when they are not. तो अभी हम देख रहे हैं कोविड टाइम्स में जो है अभी हर चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है। हर कोर्स ऑनलाइन है, ठीक है। टीचिंग में इवन आप जो क्लासेस ले रहे हैं वो भी ऑनलाइन है, राइट। 8th पैराग्राफ देखिए, टेक्स्ट बुक डू नॉट टैप into our brains to realize this learning potential. Hence today the textbook is zombie. So it's just waiting for that wooden stake or silver bullet to put it to a well-deserved rest, ठीक है। ये हैरी केलर जुलाई 22 2013 482 वर्ड्स का ये है, ठीक है। ये सोर्स दिया है यहाँ से। अब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन द पैसेज द ऑथर टॉक्स अबाउट अ वेल डिजर्व्ड रेस्ट फॉर द बुक्स, which of these describes the author's attitude towards textbook, ठीक है। इस पैसेज में क्या बात ऑथर ने क्या बात की है, टॉक्स अबाउट अ वेल डिजर्व्ड रेस्ट फॉर द बुक्स, फॉर द टेक्स्ट बुक्स, राइट। तो इसमें से जो ऑथर का एटीट्यूड है किसके प्रति, टुवर्ड्स अ टेक्स्ट बुक, वो क्या बताता है, क्या डिस्क्राइब करता है। चलते हैं हम पैराग्राफ पे वापस। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, डिस्पाइट प्लेंटी ऑफ नेसेयर्स द टेक्स्ट बुक इज डेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में ऑप्शंस जो हैं, ये देखिए, ही क्रिटिसाइज द वैल्यू एडेड बाय टेक्स्ट बुक इन सोसाइटी, ही रिकमेंड्स दैट टेक्स्ट बुक्स आर द सोल मीडियम फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ही थिंक्स दैट टेक्स्ट बुक आर far more superior than other mediums of knowledge, and he is concerned about the continued use of textbook as a primary source of learning. So any guess? Again, option D is the correct answer. That is, he is concerned about the continued use of textbook as a primary source of learning. ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा पैसिव एंड एक्टिव लर्निंग, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं इसके लिए, राइट। देखिए इसमें दिया हुआ है जो 6 नंबर का आपका पैराग्राफ है उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द एजुकेशन फील्ड, ठीक है। सो हियर आर द ऑप्शंस, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टुक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल बुक्स रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल बुक्स, the creation of adaptive and interactive learning tools contributed to the way learning took place, and option 4, the introduction and circulation of textbooks turned into a commonly used medium of learning. So को A B C D, तो आप देखेंगे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B,
ठीक है, फोर्स भी सही है, फोर्स आएगा, ठीक है, मतलब ये बताया बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो फोर्स वाला देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि फोर्स वाला सही है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टुक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, अब टेक्स्ट बुक के बिना ही लर्निंग स्टार्ट हो गई, राइट। फिर फोर्थ वाला आएगा द इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक टर्न्स देम अ कॉमनली यूज मीडियम ऑफ लर्निंग। देन सेकेंड आएगा द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल बुक्स रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल बुक। एंड फिर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 3 द क्रिएशन ऑफ एडेप्टिव एंड इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स कंट्रीब्यूटेड टू द वे ऑफ लर्निंग टुक प्लेस, ठीक है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। तो सीक्वेंस क्या आएगा, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन वीकन द ऑथर्स केस फॉर अ कंप्लीट शिफ्ट टू अ कंप्यूटर लर्निंग इन पैराग्राफ 6, ठीक है। अब पैराग्राफ 6 की तरफ हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है जो कि दैट कैन वीकन द ऑथर्स केस फॉर अ कंप्लीट शिफ्ट, कि भाई कंप्यूटर लर्निंग की तरफ जो कंप्लीट शिफ्ट हुआ है उसमें जो ऑथर है, ऑथर का किस क्या है इसमें। देखिए ऑप्शंस आर शार्प इंक्रीज इन द क्रिएशन ऑफ ई टेक्स्ट बुक और राइजिंग डिपेंडेंसी ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। सी देखिए scholarly articles comparing the effectiveness of online learning with that of textbooks, and option D the development of e-textbooks with activities that require active participation from the readers, ठीक है। अब ये पैराग्राफ 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग पैराग्राफ 6 पे जाते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार डी ऑप्शन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ ई टेक्स्ट बुक विद एक्टिविटीज दैट रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम रीडर्स, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमारे को 6 उससे मिलता है, ठीक है। लिखा यूज अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस टू रीच द वेब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है। तो 6 पैराग्राफ में देखिए, एक्टिव लर्निंग इज फार सुपीरियर टू द पैसिव लर्निंग सो दैट इट्स नॉट अ स्टेप, नॉट अ लीप, बट अ रॉकेट प्रोपेल लॉन्च बेस्ड ओल्ड फैशन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, विच ऑफ दीज बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिसिस एज यूज्ड इन पैराग्राफ 7, ठीक है। पैराग्राफ 7 में जो आपको ये दिया हुआ है डायग्नोस्टिक एनालिसिस जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो बताने का है आपको इधर। देखिए डायग्नोस्टिक एनालिसिस आपको दिख रहा है, furthermore diagnostic analysis of their work will tell mentors when students are ready for certain learning and more importantly when they are not, ठीक है। सो हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एन इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। सो ये जो मीनिंग है ये बेस्ट कन्वे करता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस द फ्रेज रॉकेट प्रोपेल्ड एज यूज्ड इन द पैराग्राफ 6। सो पैराग्राफ 6 में हम चलते हैं, जो दिया हुआ है यहाँ पे रॉकेट प्रोपेल्ड दिया है, देखिए लास्ट लाइन में दिया है, बट अ रॉकेट प्रोपेल्ड लॉन्च पास्ट ओल्ड फैशन लर्निंग, ठीक है। सो हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन, सो आंसर आएगा अगेन द सी इज द आंसर, रेगुलर प्रैक्टिस एंड अ गुड कोच गिव द बैट्समैन अ रॉकेट प्रोपेल्ड राइज इन हिज करियर, राइट। सो ये जो फ्रेज है, इट्स जस्ट अ फ्रेज, रॉकेट प्रोपेल्ड मीन्स इट्स जस्ट अ फ्रेज, राइट। सो इसका जो बेस्ट ऑप्शन इसमें अगर हम देखें जो मैच करता है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। सो अगेन द आंसर इज बी, हैरी कैलर्स essay provides a boost to the field of education technology, right। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द पैसेज दैट डज नॉट क्वालिफाई एज अ फैक्ट, ठीक है। अगेन द आंसर इज डी, द रियली बिग चेंज विल कम व्हेन अ स्टूडेंट कैन जंप इनटू ऑनलाइन सिचुएशंस दैट आर मोर लाइक रियल लाइफ, ठीक है। पैराग्राफ 7 में ये दिया हुआ है आपका, सो दैट ऑप्शन जो है डज नॉट क्वालिफाई एज अ फैक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न अबाउट द वाटर साइकिल, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ स्टूडेंट विल बेस्ट लर्न अबाउट द वाटर साइकिल व्हाइल डैश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्रिएटिंग अ मिनिएचर मॉडल ऑफ इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर
अगर स्टूडेंट जो है उनको क्या करना है, वाटर साइकिल लर्न करनी है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो स्टूडेंट है वो कैसे लर्न कर सकता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक मिनिएचर मॉडल बनाएगा उसका, उससे वो बेस्ट उसको लर्न कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट गिवन वी कैन से दैट द ऑथर इज डैश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रपोजिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड मेकिंग अ केस फॉर इट, राइट। Next, we have seen film loops, overhead projectors, and a marriage of other technological innovations in classrooms. In other words, we can say that author has seen film loops, projectors, and dash technological innovations in classrooms. So, क्या आएगा भाई? So, correct option is option A, and various technological innovations in classrooms, right? Second आपको passage दिया है. Again, the second question based on the passage. Read the passage given below. देखिए, द नोबल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय द नोबल फाउंडेशन एंड इज बेस्ड ऑन द fortune of Alfred Nobel, a Swedish inventor and entrepreneur. The Nobel Prize is awarded for the best contribution in the fields of physics, chemistry, and medicine, literature, and to the person who had contributed by and large to bring peace on earth. In 1968, Sweden's central bank established the Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel, right? Next है कि second जो आपको दिया है paragraph, a look into the history of the recipients of the award reveals that only 57 women have received the award compared to 873 male recipients. So there are various historical reasons for why this is the case, but the trend appears to be improving. ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या बताया है, नंबर ऑफ वुमेन नोबल, ठीक है, जिनको भी नोबल वो मिला है, अवार्ड मिला है, वो आपको इसके बारे में पूरा ग्राफ दिया हुआ है, तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें लिखा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 out of 8 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप 8 के 8 में मार्क करके आ जाएं। सो let's jump to the question number 11. According to the passage, the gender disparity among Nobel Prize recipients is due to dash factors. So again the answer is B, that is economical factors, right? Question number 12 देखिए, based on the passage, what efforts are being made by the Royal Swedish Academy of Science to address the low representation of female scientists? ठीक है, क्या एक्शन लिया है, क्या एफर्ट्स लिए उन्होंने ताकि जो ये फीमेल साइंटिस्ट हैं उनका लो रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अगैन द बी, दैट इज ओनली सेकंड, द अकेडमी इज इनवाइटिंग सोशियोलॉजिस्ट टू लेक्चर अबाउट द जेंडर गैप, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द ये आपको दिया हुआ है ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गॉरेंट Hansen says that here are dash. So again the answer is D, that more female scientists being recognized for their work now, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which of these can be inferred from the graph showing the number of women Nobel laureates per decade. So again 14 का ऑप्शन जो है वो आएगा डी, भी आंसर आएगा डी, दैट इज सिंस 1961 ये वाला आएगा, वुमेन नोबल लॉरेट्स हैव बीन इंक्रीजिंगली स्टडीली एवरी डिकेड। एंड ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो दिया है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज रिसर्चर अकॉर्डिंग टू द गॉरेंट हैंसन द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस डैश। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, रिसर्चर्स द कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिपेंसी इन नोबल प्राइज नॉमिनेशन। Next, let's jump to the question number 15. Which of these pieces of information is not present in the passage? So again the option C is the correct answer, that is percentage of male scientists belonging to eastern countries, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, पैसेज में देखेंगे हम तो। Now question number 16, select the sentence that correctly uses the phrase by and large as used in paragraph 1. So again the answer is C, most of the lands by and large eat deer when hungry. तो बाय एंड लार्ज गिवन है, कौन सा बेस्ट सूट हो रहा है यहाँ पे करेक्टली सेंटेंस, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द नोबल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड बिकॉज इट रिकॉग्नाइज अचीवमेंट मेड डैश। So again the option C is the correct in all the countries. Question number 18, identify the opinion that from these statements about the information shared in the passage. Again the answer is D, that is women in general are more inclined to working on world peace or than on other subjects, ठीक है।
ना क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम. रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन द काशिका एंड सैम. द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ दिस डायलॉग में और may not have an error. Choose the option that best replaces the underlined parts. You may choose no error if no change is required in the underlined parts. So again, the answer is B. Shall be, no error. ठीक है, यहाँ पे will be की जगह क्या आएगा, shall be आएगा. और यहाँ पे we should not delay it any longer, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. राइट, चलते हैं आप 20 की तरफ. चूज द ऑप्शन दैट completes the paragraph above correctly. ठीक है, my work requires me to spread awareness about the kinds of bullying prevalent in the student's life. Did you know that one out of dash? So one out of dash क्या आएगा यहाँ पे, every. ठीक है, one out of every, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. Every 5 students is bullied by another youth. Right? फिर क्या आएगा? Many students are scared of opening up to others about instances of bullying that may be happening to or around them. Right? So correct option जो है 20 का वो आएगा ऑप्शन नंबर बी. Right? Next देखिए, in which of these does the underlined phrase indicate that the subject has completed the action in the very recent past? So options are, so correct option क्या आना चाहिए इसका, C है, that is Jack has informed her that he would not be available. Right? Next देखिए, Ghina was asked to convert sentence A to reported speech. Given below are the 3 options that she came up with. Sentence दिया हुआ है यहाँ पे, Larissa said, "Why don't you join me for dinner tonight?" So again the correct option क्या आएगा, A आएगा. ठीक है, Larissa suggested, only जो first है वही correct है. Larissa suggested I join her for dinner that night. ठीक है, ये क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, suggested. ठीक है, सॉरी इसमें क्या दिया हुआ है, Larissa said why don't you join me for dinner tonight. So Larissa suggested I join her for dinner that night. So correct option is option A. Right? Next देखिए, given below is a statement that politician Jason Belley, I don't believe in giving second chances to these so-called allies who went behind my back. Imagine you are a newspaper reporter. While reporting this statement, you will not. ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं, आप एक क्या हो, न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो और आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच. सो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, सो अगेन द आंसर इज बी, चेंज वेंट टू गॉन. तो वेंट की जगह क्या आ जाएगा, गॉन. हु गॉन बिहाइंड माई बैक. राइट, चेंज वेंट टू गॉन. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. राइट. Next again, choose the option that completes the sentence below correctly. She had already begun eating her dinner by the time I dashed there. ठीक है, तो बहुत easy से हैं, आपको tense लगाना है यहाँ पे. So again I reached there. ठीक है, आगे देखिए आप, she had already, तो head जो दिया हुआ है अगेन आपको पता चल रहा है head से ये past tense है. तो अब had reached तो हम वापस लगा नहीं सकते हैं, was reaching भी नहीं लगा सकते हैं, had been reaching भी नहीं लगा सकते हैं. तो करेक्ट जो मैच हो रहा है यहाँ पे reached ही हो रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट है कि यू आर स्नेहा, रेजिडेंट ऑफ ह्यूबली कर्नाटका. यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टू फैमिलीज हु आर पेइंग द डोमेस्टिक वर्कर्स बिलो कर्नाटकाज मिनिमम वेज ऑफ ₹195 फॉर 8 hours ऑफ वर्क पर डे. ठीक है, अब क्या बताया, आप स्नेहा हो, रेजिडेंट हो कहाँ के, कर्नाटका हुबली के, एंड आपको लेटर लिखना है एडिटर को ऑफ अ नेशनल डेली, और आपको क्या अटेंशन ड्रॉ करना है उनको, टू द फैमिलीज जो कि क्या कर रहे हैं, हु आर पेइंग देयर डोमेस्टिक वर्कर्स, क्या कर रहे हैं, जो कर्नाटका का मिनिमम वेज है ₹195, 8 hours ऑफ वर्क पर डे, उससे भी मतलब लोअर पे कर रहे हैं, लोअर पेमेंट कर रहे हैं. राइट. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्नेहा टू इंक्लूड द गिवन लेटर. क्या इंक्लूड करेगी स्नेहा, तो देखिए ऑप्शन सी आएगा, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, दैट इज अ फॉर्मल टोन होनी चाहिए और सेंडर और रिसीवर एड्रेस होना चाहिए. क्रिएटिव, ग्राफिक और इमेजेस ये जरूरी नहीं है, नैरेटिव्स ऑफ वन ओन एक्सपीरियंस ये जरूरी नहीं है, लेकिन लेटर टू द एडिटर क्या है, एक फॉर्मल लेटर है जिसमें स्नेहा को क्या मेंशन करना पड़ेगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, दैट इज ओनली फर्स्ट एंड सेकंड. फॉर्मल टोन होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि आपको फॉर्मेट पता है. और मैं इसमें इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगी जो कि मैंने एक लेटर राइटिंग पे बनाया है.
ठीक है, एक वीडियो बनाया है, उसको आप गो थ्रू कीजिए ताकि आपको फॉर्मेट का पता लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच सब्जेक्ट लाइन शुड स्नेहा सिलेक्ट फॉर द गिवन लेटर। ठीक है, कौन सी लाइन जो है स्नेहा सिलेक्ट करेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द प्रॉब्लम ऑफ इलीगली अंडरपेड डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, यही बेस्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज शुड स्नेहा इंक्लूड वाइल डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेटर। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो स्नेहा है वो क्या यूज़ करेगी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैव बीन पेइंग दीज अमाउंट्स टू द वर्कर्स आर नॉट एबल टू मेक ends meet with such low wages and the minimum wages act lays down certain rights that should be met। यही करेगी डिस्क्राइब, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इनको लो वेज दिया जा रहा है, मिनिमम जो वेज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कर्नाटका की, उससे भी उनको कम पे किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है, राइट। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 पे आते हैं, स्नेहा shares the below suggestion in her letter, select the option that helps her complete it appropriately। A simple way to address the issue is to क्या आएगा यहाँ पे। So 28 का करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, that is spread awareness and देखिए issue is to spread awareness the minimum wages that workers should be paid। Information can change the residents action in some cases। So correct option is option number D। किसका, 28 का। Let's jump to the 29 question number 29। How should Sneha conclude her letter? कैसे conclusion निकालेगी वो, letter को कैसे conclude करेगी। So correct option is option C, that is this is a serious problem for domestic workers and I hope it gets attention, right। ऐसे conclude करेगी, right। Question number 30 देखिए, how can Sneha revise the below lines to convey her message clearly? Select the option that replaces the lines appropriately। So correct option is option C, due to the low payment from residents, workers have to do multiple jobs up to the 18 hours a day to afford 2 meals। ठीक है, 2 वक्त का खाना जुगाड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती है, 18 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि जो रेजिडेंट्स हैं वो उनको मिनिमम जो वेज उनको पे करना चाहिए उससे भी लोअर वेज पे कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, अब आपको अगेन वो दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है। सो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, Jian and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us। Cian and Jix who have staked your entire holiday savings on their bed from morning to night, it's you are going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। So I'm so worried about my girlfriends and myself, we will make it। The only subject I'm not sure about is math। Anyway, all we can do is wait until then we keep telling each other not to lose heart। बहुत ये तो बहुत ईजी सा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। किससे दिया गया, ये से कहाँ से लिया गया, कौन से, अच्छा उससे लिया गया आपको चैप्टर से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सो हाउ डू एन फ्रैंक एंड हर फ्रेंड रिएक्ट टू द बॉयज बिहाइंड देम। कैसे भाई रिएक्ट करते थे, देखिए दे आर इरिटेटेड बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दे फाइंड देम सेल्फ ह्यूमरस। थर्ड देखिए दे फाइंड देम फैसिनेटिंग। फोर्थ देखिए दे आर डिस्गस्टेड बाय देम एंड फिफ्थ देखिए दे आर डिसअपॉइंटेड इन देम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए, दे आर इरिटेटेड बाय देम एंड दे फाइंड देम ह्यूमरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2, that is Cian and Jix keep making bets about passing and mentions that teachers are very unpredictable। So again the answer is option C, that is 2 is a reason for 1। ठीक है, जो सेकेंड वाला दिया हुआ है, एंड मेंशंस दैट टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, यही जो है ये रीज़न है फॉर द फर्स्ट। ठीक है, तभी वो लोग क्या करते थे, पासिंग के लिए वो लोग बेट्स लगाते रहते थे, राइट। नेक्स्ट देखिए 33, द गर्ल्स N and G and the 2 boys Cian and Jix are both dash। So again the correct option is option C, telling each other that they will be promoted। वो एक दूसरे को क्या बोलते थे कि भैया उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, राइट। 34 देखिए, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स बिकॉज दे डैश। भाई हाफ ऑफ द क्लास क्या कर रही थी, बेट्स लगा रही थी। क्यों लगा रही थी भाई, बिकॉज डोंट नो इफ दे विल
पास, उनको पता ही नहीं था कि वो पास होंगे या नहीं होंगे. वाई डज एन से द लाइन बिलो एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट. क्यों बोला भैया एन ने ये लाइन. सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप वरिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इन हर कंट्रोल. ठीक है, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि जो कंट्रोल में नहीं है हमारे, उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है. राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. अगेन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा वाला आ गया भैया. वांडा पेट्रांस्की इज अ विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव. ये सेकेंड पार्ट में से दिया गया, द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर. लेट अस hope she will back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her accurate drawings. Check it. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle. Though they were not interested in dresses. Look back, whispered Mary. There is that the blue one Chet told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one, boy, and I thought I could draw. So किस में से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में से लिया गया, सॉरी. एंड क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वांडा's फीचर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, शी इज सपोर्टिव ऑफ वांडा's टैलेंट इन ड्राइंग. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. राइट. 37 देखते हैं, which sentences uses file in the same way as the extract does. So question number 37, the correct option is option D. The travelers file through to the ticketing counter first. ठीक है. Question number 38 देखिए, why did the boys start cheering? So again the correct option is option D, to have some noisy fun in a free manner. Boy and I thought I could draw. In the above lines, Peggy wants to imply that. क्या बताना चाहती है भाई Peggy? So correct option is option A, that is Wanda can draw better than her. Next देखिए, how are Maddie's and Peggy's reaction to Wanda's drawing different? ठीक है, क्या उनका reaction था भाई? So correct option is Maddie is amazed and Peggy is surprised. ठीक है, Maddie is amazed and Peggy is surprised. So correct option is option B. Now let's jump to the 41 question. Again the extract is given. He stalks in his vivid tiger in a zoo. The few steps of his cage on beds of velvet quiet in his quiet rage. ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए because ये बहुत important आपका वो है poem, right? Extract. So he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum there pass. So which of these activities is mentioned in this extract as something the tiger should do in the jungle? So question number 41. So correct option आएगा option C, wait for his prey. Right. Next again 42. Why does the poet describe the cage as having few steps? So correct option is option D, to highlight the restrictions on the tiger's freedom. ठीक है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का भी मिल जाएगा. ठीक है, और पोएम जो है उनको भी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा. सो अगेन 43 पे हम चलते हैं. द कंट्रास्ट इंडिकेटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन. 43 का करेक्ट जो ऑप्शन आएगा दैट इज ए, द टाइगर्स रियलिटी एंड टाइगर्स आइडियल सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट अगेन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइगर इन द लाइंस अबव, लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. सो अगेन द 44 का जो रहेगा वो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है स्लाई, सेकेंड दिया हुआ है स्केयर्ड, 3 दिया हुआ है डोमिनेंट, 4 दिया हुआ है लाइट फुटेड एंड 5th दिया है आई कैचिंग. सो एनी गेस देखिए, करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 भी सही है स्लाई, एंड 4 देखिए लाइट फुटेड. राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला करेक्ट है. वापस से आपको पूछा गया है विच ऑफ दीज हैज द सेम राइम स्कीम इन द स्टेंजास इन द एक्सट्रैक्ट. ठीक है, टेल मी नॉट इन द मोर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम. For the soul is dead and the slumbers and things are not what they seem. तो ये ए वाला आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एंड डी दिया हुआ है. अगर इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है. सो होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज अ ब्रोकन विंगड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. सेम राइम स्कीम इसमें पहचाननी है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, That cannot fly, ये हो गया बी वाला. सी वाला देखिए, I cannot go to school today said little Peggy and McKay
I have the measles and the mumps, a gash, a rash, a purple bumps. D देखिए, we listen and look sideways up here at my heart as at a cup. My lifeblood seems to sip. The stars were dim and thick the night. ठीक है, एंशियंट मरीना में से लिया गया, जो आपकी पहले बुक चलती थी उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 45 का. सो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई. देखिए, लाइफ इज अ ब्रोकन विंगल बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, सेम राइम स्कीम है जो स्टैंजा लिया गया है एक्सट्रैक्ट से. अब आपको वापस से पैसेज पे वो दिया हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलोज. आई वॉज स्टिल अ थीफ स्टोरी से दिया हुआ है. A thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match. When I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into young men's confidence, you look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends, so do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. So देखिए 46 का थीफ स्टोरी से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट. I might be able to get into the young man's confidence. Based on the above line, we can say that Hari wanted to dash. So again, the answer is C, gains Anil's trust to exploit him. ठीक है, उसका क्या मकसद होता था, वो हर मंथ जो था वो अपना नाम चेंज करता था अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है, ताकि वो अनिल का ट्रस्ट गेन कर पाए और उसको एक्सप्लॉइट कर पाए. राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है. 47 देखिए, which of these sentences shows the correct usage of the word modestly as used in the extract? Any guess? So correct option is option B. Ryan always modestly shrugs off the compliments from the people. 48 का देखिए, which of these about the narrator cannot be inferred from the extract? So again, the option number B is the correct answer. He was fond of wrestling. Next देखिए 49, Hari had dashed before encountering Anil. So again the D is the correct answer, had unsuccessful for some time. Right? Again he was about 25, a tall lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. The reason that the narrator says the above line is because he felt that, क्या भाई फील कर रहा था narrator, क्यों लाइन ये उन्होंने बोली है. So correct option is option A. That is, it would be easy for him to manipulate Anil. ठीक है, ये 46 भी यही था. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 50 का. 9 देखिए, अटेम्प्ट द फॉलोइंग. अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस बिकॉज ह्यूमंस आर डैश. सो एनी गेस? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. ऑप्शन बी, बिकम स्पाइटफुल टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. 52, इन द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द राइटर्स रेफर्स टू द क्लाउड एज ब्लैक माउंटेन्स, what is he referring to that look like black mountains standing in front of me across the sky? So again the answer is D, his fear of their enormous size. Question number 53, which of these lines from A Long Walk to Freedom hints at the end of apartheid in South Africa? Apartheid पता है ना, racial discrimination जो था between the blacks and whites in South Africa. So 53 का correct option आएगा option C. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon. So correct option is option C. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Question number 54, how does the young seagull's attitude towards flying chance in the story The Forced Flight? So correct option is option C. He's uncertain about it and then finds it thrilling. पहले तो उसको अनसर्टेनिटी थी कि वो उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा, लेकिन बाद में उसको क्या हुआ, वो थ्रिलिंग लगने लगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन.
Choose the option that correctly identifies that the narrator is feeling in the line given below. As he stands rigid, trembling, staring down. So here are the options: guilt, shock, shame, fearlessness and hopelessness. So correct option is option B, that is second and 5 आएगा, shock and hopelessness. ठीक है. 56 and save some part of a day I had rued. Based on the above line, select the word that describes the poet's feelings at the end of the day. Any guess? So 56 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. ठीक है, सेटिस्फाइड. नेक्स्ट है कि 57 इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स अबाउट फीट, मिसेस हॉल आर्ग्यूड टू प्रोवाइड अकोमोडेशन इन ग्रिफिन्स बिकॉज ही हैड डैश. So option number D is the correct answer. Made some payment to her in advance. Again, question number 58. It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. Why did Mr. Harriet not given in the temptation to keep Tricky at the surgery in a triumph of surgery? So correct option is option C, that he knew Mrs. Pumphrey was miserable about Tricky. Again, question number 59. Select the option that completes the given sentence correctly. The boys who followed Griffins in footprints without feet dash and dash. So correct option is, देखिए option C, second and fourth आएगा. Second is were curious about the footprints. ठीक है, were curious about the footprints, and fourth आएगा had almost discovered Griffin's secret. So correct option is option C. Question number 60. Dash mates rush in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Mr. Harriet gives the above description in the story A Triumph of Surgery to show how dash. So correct option is option A, spoiled and pampered Tricky was. ठीक है, क्या करती थी वो बहुत ज़्यादा, मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी को पैम्पर करती थी, राइट. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के MCQs और डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, और ये पेपर आप ज़रूर करके जाइए, ये मेरी एक सजेशन है आपको, और बहुत अच्छे से पेपर करके आइए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एडिशनल जो CBSE ने ये सैम्पल पेपर निकाला है बाद में, वो बहुत कम बच्चों को आइडिया है कि एडिशनल सैम्पल पेपर भी आया है, और बहुत कम बच्चों ने ही इसको एक बार गो थ्रू किया है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल पाए और सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ. ठीक है, अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी और वीडियोस बनाती रहूँ आपके लिए. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में, और ये सारे चैप्टर्स जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो मेरा यहाँ पे समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. चैप्टर्स और पोएम आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.